हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मनीष तिवारी। मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम की को लेकर के इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल रिएक्शंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को कैसे लर्न करनी है, उनके एक ऑर्डर बना के आपको बारी बारी से वीडियो में मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज हमने 3 रिएक्शंस को आपस में लेकर के उनको कैसे लर्न करना है एक सीक्वेंस तैयार कर रखा है। ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं और ये रिएक्शंस हर साल किसी न किसी सेट में आती ही रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं RH। R का मतलब है कोई एल्किल ग्रुप, X मतलब कोई हैलोजन, RX मतलब एल्काइल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं RX और XR। RX को इस तरीके से हमने लिख दिया है ताकि आपको इसको ऑर्डर समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ से रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, हिंदी में बोलें ड्राई ईथर। तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे यानी 2 अणु होंगे एल्काइल हैलाइड के, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na और X के साथ NaX सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा और R और R एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे तो एल्केन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगी, एल्किल हैलाइड होगा, डाई ईथर की प्रेजेंस होगी यानी शुष्क ईथर की, और जो बनेगा वो एल्केन बनेगी। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कार्बन की चेन को इंक्रीज करती है यानी कार्बन की संख्या को बढ़ाती है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, अगर आपने R की जगह CH3 ले रखा है, जैसे CH3 में 1 कार्बन है तो यहाँ पर जो बनेगा RR मतलब CH3 यानी कि एथेन बनेगा, C2H6 एथेन बन जाएगा। अगर आप C2H5 लेते हैं R की जगह पर तो यहाँ पर C2H5 यानी C4H10 जिसको 4 कार्बन मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी ब्यूटेन बनेगा। और X जगह पर जैसे आपने Cl लिया है या Br ले सकते हैं तो यहाँ पर NaCl NaBr निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। तो इसमें एराइल हैलाइड होगा। एराइल हैलाइड मतलब कोई एरोमेटिक हैलाइड, जैसे कि हम बात करेंगे C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन में इस C6H5 मतलब होता है इस बेंजीन रिंग का C6H5। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हैलोजन होगा, प्रेजेंस होगी सोडियम, प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर की, जैसे उसमें ड्राई ईथर था उसमें भी ड्राई ईथर है, इसमें भी ड्राई ईथर ही रहेगा, प्रेजेंस सेम ही रहेगी। इस रिएक्शन का सीन भी वैसे ही है, इसमें भी ये NaX और Na के साथ मिल करके ये 2NaX बन जाएगा और ये आपस में दोनों बेंजीन के रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी जिसे बोलते हैं डाईफेनिल डाईफेनिल। क्लियर हो रही बात? तो कुछ नहीं, जब बेंजीन रिंग्स आपस में फिट हो जाएं, फिट जैसे हों, ये आपस में कंबाइन हो जाए, एकदम बिल्कुल कंबाइन हो जाए तो फिट हो रही हैं, मतलब डाईफेनिल बन रहा है, बेंजीन कंबाइन हो गई। जैसे कि इसमें हमने एक लिया है क्लोरोबेंजीन को, C6H5Cl भी लिख सकते हैं, C6H5Cl भी लिख सकते हैं। इस बेंजीन रिंग का मतलब होता है C6H5 और Cl को Cl लिख सकते हैं। तो इसके 2 मॉलिक्यूल ये अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलग अलग दिखाया था। इसको आप 2 से मल्टीपल कर देंगे मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये इस तरीके से। तो यहाँ पर Cl और Na आपस में मिल करके फिर 2NaCl बाहर हो गया और दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन होगी। कंबाइन कहीं से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कंबाइन करके दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है? तो ये भी क्या बनेगा? बाईफेनिल, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा इसमें। अब देखिए वुड्स हो गई, वुड्स फिटिक हो गई, उसमें दोनों एल्किल हैलाइड की बात होगी, दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के ही होंगे, ये भी। और इसमें क्या होगा? दोनों बेंजीन रिंग्स के ही होंगे यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जैसे। फिर यहाँ पर वुड्स फिटिंग में देखो, इसका नाम में आता है वुड्स और इसके नाम में है फिटिंग, तो दोनों को मिला के वुड्स फिटिंग, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिंग। तो इस बार क्या होगा? एक एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा एरोमेटिक हैलाइड जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जैसे एक्स्ट्रा होगा। तो RX प्लस 2Na प्लस X और यहाँ पर बेंजीन रिंग, प्रेजेंस सेम वही है, ड्राई ईथर की है। निकलने वाला प्रोडक्ट भी सीन भी वही है, X और 2Na और 2NX बाहर हो जाएगा, R एल्काइल ग्रुप इसमें कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल बेंजीन। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे R जगह CH3 लिया, X जगह Cl लिया तो CH3Cl, तो यहाँ पर 2Na
और ये एक्स की जगह पर Cl है, ये बेंजीन रिंग है। प्रेजेंस डाई ईथर की है, बनने वाला क्या है CH3 और ये बेंजीन रिंग। ये आ गया और फट से इसमें फिट हो गया, तो वुड्स फिट हो गया किसमें, रिंग में, तो वुड्स फिटिंग। और फिटिंग में हमने देखा ही था बेंजीन रिंग फिट होती हैं, तो इसमें वुड्स भी है, यानी कि एल्काइल का समझ लीजिए, वुड्स का मतलब एल्काइल समझ लीजिए, और यहाँ पर फिटिंग मतलब बेंजीन रिंग वाला, और दोनों फिट हो गए, दोनों आपस में मिलकर के बन गया क्या, मिथाइल बेंजीन। जैसे इसमें बनता है एल्काइल बेंजीन, वैसे मिथाइल बेंजीन या मेथिल बेंजीन, है ना, 2 NaCl बाहर हो गया। और इसका एक यूनिक नाम है टोलुइन, इसका एक यूनिक नाम है टोलुइन। तो देखो इसमें बहुत अच्छे से इजीली से हम एक जैसी 3 रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। जब वुड्स रिएक्शन दोनों एल्काइल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन में होगा दोनों एल्काइल हैलाइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, सोडियम मेटल से रिएक्शन, सोडियम धातु से अभिक्रिया, तो फिटिंग में दोनों बेंजीन रिंग होंगी, क्लोरोबेंजीन हेलोबेंजीन करके बोल सकते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस, सोडियम मेटल से रिएक्शन, बाइफेनल बनेगा, इसमें फिक्स है। और इसमें वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड आपस में कंबाइन होंगे, एल्किल हैलाइड बनेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने आपको बताई रिएक्शंस। अब आगे अगली वीडियो में इसी तरीके से और भी रिएक्शन आएंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।